Hey guys, if you also are a NEET or JEE aspirant, then you may have come across a very basic problem that is faced by every NEET or JEE aspirant in their life. That is inconsistency in studies. Inconsistency can be of many types, like when you study, you don't feel like that you are remembering anything, or you get random thoughts while studying, or when you try to study for long hours, then you get tired very easily. So in this video, we will talk about many ways how you can be more consistent toward your studies. Hi, I am Samir Suranshi and let's start the video. तो अपनी पढ़ाई की तरफ कंसिस्टेंट होने के लिए बहुत सारे तरीके हैं और हम उन पे अब एक करके बात करेंगे। पहला, फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टडी। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, लेकिन बहुत लोग इस पर ध्यान नहीं देते कि हम कहाँ पढ़ते हैं, हमारा एम्बियंस क्या है, हमारे अगल बगल कैसे लोग हैं। तो अगर आपको लॉन्ग आवर तक एक जगह बैठ के पढ़ना है तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एक ऐसी जगह चुनें जो बहुत ही क्वाइट हो, उसका एम्बियंस बहुत ही लो हो और आपके आसपास बहुत ही मिनिमम लोग हों जो आपको डिस्ट्रैक्ट ना करें। दूसरा, मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन। ये बात सबको पता होती है कि डिस्ट्रैक्शन को हमें कम करना है, पर कर कितने पाते हैं? 2 आउट ऑफ 10। तो डिस्ट्रैक्शन कम करने का एक ही तरीका है, अपने फ़ोन को साइलेंट पे डालिए या फिर फोकस मोड पे डालिए। कॉल्स उन्हीं की उठाइए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, मॉम, डैड या फिर कोई, और अपने फ़ोन को अपने आप से 10 मीटर दूरी पर रख दीजिए, ताकि अगर आपका 1 मिनट के लिए भी दिमाग हटता है तो आपको फ़ोन तक जाने में उतना टाइम लग जाए कि आप कहें नहीं अब मुझे पढ़ना है। तीसरा, डिवाइड योर स्टडी टाइम इनटू डिफरेंट सेशन। तो होता क्या है, अगर हम बहुत देर तक अपना रूटीन बनाते हैं कि हम 10 घंटे पढ़ेंगे, 8 घंटे पढ़ेंगे, तो हमारा जो माइंड है वो पहले से थक जाता है कि अरे इतना घंटा पढ़ना है। अगर आप अपने टाइम को 2 घंटे के 4 सेशन में डिवाइड करते हैं, 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा, तो आपका माइंड भी बहुत एक्टिव रहेगा। आपको देखिएगा हाँ बस 2 घंटा पढ़ना है, फिर रेस्ट करना है, फिर 2 घंटा पढ़ना है, फिर रेस्ट करना है, तो आपका माइंड और तेज चलेगा, आप अपना कोर्स और अच्छे से कर पाएंगे। चौथा, सेट अप योर गोल इन एडवांस और ईच एंड एवरी सेशन। मीन्स अगर आपके 4 सेशन है 8 घंटे के, बेसिकली 2-2 घंटे के 4 सेशन है, तो आपको एक सेशन में कितनी पढ़ाई करनी है और क्या पढ़ना है वो आप पहले से डिसाइड कर लें। ये नहीं कि आप बैठे बुक लेके उस बात सोच रहे कि अब मैं ये पढ़ लेता हूँ, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका माइंड भी फिर डिस्ट्रैक्ट होगा, आप सोचेंगे अब ठीक है इतना पढ़ लिया अब जान दीजिए हैं। लेकिन अगर आप अपना पहले से शेड्यूल कर लेंगे कि मुझे 2 घंटे में ये पढ़ना है, अगले 2 घंटे में ये पढ़ना है, तो आपका माइंड और अच्छे से काम करेगा, आप और कंसिस्टेंट बनेंगे। तो बेसिकली अपना हर एक काम शेड्यूल कीजिए और यही हमारा 5वां पॉइंट है, शेड्यूल एवरीथिंग। मीन्स एक टाइम टेबल बनाइए, उसके अकॉर्डिंग चलिए, क्योंकि एज टोनी रॉबिन्स वंस सेड, इफ इट इज़ नॉट शेड्यूल देन इट इज़ नॉट रियल। सो अगर आपके पास शेड्यूल टाइम नहीं है तो आप बेसिकली कुछ नहीं कर सकते। अपना खुद का एक टाइम टेबल बनाइए, उसके अकॉर्डिंग चलिए और एक डिसिप्लिन में रहिए। 6, रिवॉर्ड योरसेल्फ। हर एक सेशन के बाद अगर आपने उस सेशन का पूरा अपना गोल कंप्लीट कर लिया है तो अपने आप को सेलिब्रेट कीजिए कि आपने अपना 2 घंटे का एम पूरा कर लिया या फिर 3 घंटे का एम पूरा कर लिया, और फिर रेस्ट कीजिए। अगर 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो बीच में आधे घंटे का रेस्ट कीजिए, फिर 2 घंटा पढ़ाई, फिर आधे घंटे रेस्ट, 2 घंटा पढ़ाई, आधे घंटा रेस्ट। तो इससे बेसिकली आपका माइंड भी रिफ्रेश होगा, आपको खुशी भी मिलेगी, बीच में जो आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं वो भी कम हो जाएगा। सो या रिवॉर्ड योरसेल्फ। 7, यूज 2 वीक स्प्रिंट्स। तो ये बेसिकली एक साइंटिफिक मेथड है कि हमें 1 साल का, जैसे हमारा नीट या जेई 1 साल का कोर्स होता है, तो हमें 1 साल का लंबा कोर्स ना देख के 2 हफ्ते में हमने कितनी प्रोग्रेस की, कितना काम किया वो देखना है। या फिर 1 हफ्ते में आप देख सकते हैं कि हम इस हफ्ते में यहाँ पढ़ रहे थे, अब अगले हफ्ते में हम कितना पढ़ लेंगे। अगले हफ्ते PYQ और टेस्ट देख के हम जान सकते हैं कि हम अगले हफ्ते में कहाँ थे और पिछले हफ्ते में कहाँ थे। तो यूज 2 वीक स्प्रिंट rather than 1 ईयर स्प्रिंट। 8, ये सबको पता होता है लेकिन बहुत ही कम लोग इसे कर पाते हैं, को रिलेट टॉपिक्स। बेसिकली फिजिक्स और केमिस्ट्री तो कोई रिलेट नहीं कर सकते, लेकिन बायोलॉजी के हर एक चैप्टर आपस में आप रिलेट कर सकते हैं, और ऐसे ही मैथ में कई सारे सेगमेंट हैं जिसको आप रिलेट कर सकते हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट करना जान गए तो आपके लिए पढ़ाई बहुत ही आसान हो जाएगी। आपको मज़ा आने लगेगा कि आप देखेंगे कि यहाँ ये लिखा था, अच्छा ये वहाँ से रिलेट होता है, तो आपका माइंड उसे और अच्छे से ग्रैस्प करेगा और आप बहुत ही एक्टिवली और बहुत ही अच्छे से उसे याद कर पाएंगे। 9वां पॉइंट, ये शायद सबको पसंद आएगा, फुल स्लीप। तो फुल स्लीप का मतलब ये है कि आपको ज़बरदस्ती अपने आप की नींद नहीं काटनी कि मुझे 8 घंटा नहीं सोना, अब 6 घंटा सोना या 5 घंटा सोना है और मैं अब रात भर पढ़ूंगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिन में आपके पास इतना टाइम होता है कि आप उसमें अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन आप वहाँ फालतू काम करने बिता देते हैं, तो रात की नींद काटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि आप उधर नींद काटेंगे, आपकी हेल्थ ख़राब होगी और पढ़ाई मन लगेगा। अगर आप यौन करते रहेंगे फिर आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगले दिन भी नहीं पढ़ पाएंगे, कल भी नहीं पढ़ पाए, सारा दिन वेस्ट हो जाएगा। तो फुल स्लीप, चाहे वो 8 घंटे की है चाहे 7 घंटे की, आपको अपनी फुल स्लीप कंप्लीट करनी है। और लास्ट पॉइंट, इवैल्यूएट योर परफॉर्मेंस एवरी वीक और एवरी डे। तो आपने अगर 8 घंटे का सेशन रखा था, 2-2 घंटे के 4 सेशन डिवाइड करके रखे थे, तो डे के एंड में देखिए आपने उस 8 घंटे में से कितना काम किया, कितनी चीज़ छोड़ी, कितना पढ़ पाए, कितना डिस्ट्रैक्ट हुए, उसको हर एक चीज़ नोट करिए। अगले दिन वो काम आपको नहीं करना है, उस पर काम कीजिए। अगर कल फिर वही गलती करते हैं तो परसों फिर सही कीजिए। जब तक वो बात सही नहीं होती तब तक आप कर सकते हैं। आप इसमें सबसे बेस्ट 21 डे रूटीन बना सकते हैं, क्योंकि 21 डे में आपकी कोई भी आदत पड़ सकती है। अगर आप 2-2 घंटे करके 8 घंटा रोज पढ़ते हैं तो वो आप बेसिकली इनफ है, क्योंकि 6 घंटे कोचिंग करेंगे, 8 घंटे सेल्फ स्टडी करेंगे, तो दैट्स इनफ फॉर नीट और जेई। So yeah, this is all about how to be very consistent in your studies, and you can ask your doubt in the comments and like the video. It helps a lot. Please share the video, like and subscribe. Thank you.